तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक ना। चलिए हमको एक समीकरण युग्म दे दिया, उसको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, यह भी बताना है कि इसमें से कौन सी विधि अच्छी है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। पहले का कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। कितना दे दिया 3x + 4y = 10। पहला समीकरण दिया 3x + 4y = 10, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक ना। और करके दूसरा समीकरण दे दिया 2x - 2y = 2, ठीक ना। 2x - 2y = 2 दे दिया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक ना। चलिए इसको हम कौन विधि से लगाएंगे, एक बार विलोपन से, एक बार प्रतिस्थापन, ठीक ना। चलिए हम लोग विलोपन से पहले लगा लेते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे कौन सा विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। चलिए विलोपन विधि से लगा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कौन सी विधि, विलोपन विधि, ठीक है। अब देखिए विलोपन विधि में हम करते क्या है, विलोपन विधि में किसी एक चर को विलुप्त करना रहता है, यानी चाहे x को विलुप्त कर दीजिए चाहे y को कर दीजिए, ठीक है। चलिए और x y विलुप्त कब होगा, जब x और y बराबर रहेगा। इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं 2x है, यहाँ 3x है, तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 4y है, यहाँ पर 2y है, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको बराबर कैसे करेंगे। यदि मान लीजिए यदि हम समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर दें, यहाँ देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। 4y आपस में बराबर हो जाएगा, आई प्लस है माइनस है, दोनों प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, यानी y विलुप्त हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम क्या करने जा रहे हैं, लिखेंगे समीकरण किसमें, समीकरण 2 में कितने का, 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करके समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दीजिए। अब तथा गुणा करने के बाद समीकरण 1 को जोड़ दीजिए, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक ना। जोड़ने पर 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद समीकरण 1 को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 यही वाला है ना, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में करेंगे, यहाँ करेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा, 2 दूना या माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और समीकरण 1 को जोड़ना है तो नीचे लिख लीजिए, कितना 3x + 4y = 10, जोड़ लेते हैं। अब बताइए है -4y + 4y कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है। y यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x बराबर 4 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बताइए 7 नीचे आएगा, 14/7 कितना आ जाएगा, 14/7। अब 7 से 14 में भाग करेंगे हम लोग तो x का मान कितना आ जाएगा, x = 7 दूना 14 यानी 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब यही x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, तो हमारा y का मान निकल जाएगा, ठीक ना। फिर लिखने जा रहे हैं हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। x का मान किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ पर है, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, कितना है, 3 है, गुणे x है, x के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 2। देख लीजिए x का मान कितना मिला, 2 मिला तो 2 रखेंगे। अब प्लस कितना है, 4y है, प्लस 4y = 10 है, 10 हो जाएगा, ठीक ना। 3 दूना 6 + 4y = 10 हो जाएगा। 6 इधर प्लस उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 - 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर है 4 नीचे जाएगा, 4/4। अब अच्छा बताइए 4 में 4 से भाग करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लिए हम लोग विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात कर लिए। देखिए x बराबर 2 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब सेम सवाल को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम कौन से समीकरण से निकालना है, चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे किसे, समीकरण
1 से, समीकरण कितना से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। कितना दे दिया है, तो 3x + 4y बराबर 10 दे दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, यानी x को इधर रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यहाँ देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, है +4y, उधर जाकर -4y हो जाएगा, नहीं इधर 10 पहले से है, उधर जाकर -4y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, 10 - 4y बट्टे कितना हो जाएगा 3, यानी x बराबर 10 - 4y बट्टे 3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए x का मान निकल गया, तो कौन से समीकरण से निकाले हैं, 1 से निकाले हैं, तो किस में ले जाकर रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं x का मान किस में, x का मान, ठीक है ना, समीकरण किस में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितना है 2। x है तो x के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 10 - 4y बटे 3, ठीक है। -2y है तो -2y बराबर कितना है, 2 है तो 2, ठीक है। चलिए हम लोग मान रख लिए। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 2 से 3 कटेगा, नहीं काटेंगे, इसका गुणा कर लीजिए ऊपर, ठीक है। 2 का गुणा 10 में करेंगे, 2 दहा में 20 और 2 चौक को 8y पूरा बट्टे कितना है 3 है, 3 लिख लीजिए, माइनस कितना है 2y बराबर कितना है 2, ठीक है। यानी इसके बट्टे आप लोग 1 लिख सकते हैं। चलिए 1 लिख दिए। अब क्या कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। अब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, है 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना रहेगा, ठीक है। चलिए 1 का गुणा इसमें करेंगे हम लोग, कितना 1 का गुणा 20 - 8y में करेंगे तो कितना रहेगा, ये 20 - 8y ही रहेगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6y, यहाँ माइनस देखिए माइनस है ना, तो माइनस लगा दिए, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6y, बट नीचे का गुणा नीचे करते हैं, 3 का नाम कितना हो जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा, बराबर कितना है 2 है तो 2 लिख लीजिए। 3 को उधर भेज दें, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर के नाम बचेगा 20। अब बताइए -8 - 6 कितना हो जाएगा, -14 y बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 14y को उधर लेके चले जाइए, प्लस हो जाएगा, और 6 को उधर ले आइए कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी 20 है इधर आकर के -6 बराबर ई उधर जा करके 14y, 20 में से 6 घटाइए कितना बचेगा 14, 14 बराबर कितना बचेगा 14y बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 नीचे आएगा, यानी 14/14 कट के उत्तर कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया। अब y का मान निकल गया, तो यह y का मान उठा करके यहाँ या तो यहाँ कहीं पर भी रख दीजिए, हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम y का मान किस में रखने जा रहे हैं, 3 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, y का मान, ठीक है, समीकरण किसमें 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है, ठीक है। चलिए x बराबर कितना है 10 - 4 गुणे y का स्थान पे कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे, कितना 1 रखेंगे, बट्टे नीचे कितना है 3 है तो 3 रख लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 4 का नाम -4 बट्टे कितना हो जाएगा 3। x बराबर 10 में से 4 घटाइए, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6/3, और 3 से 6 को भगाइए, 6 में 3 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा, x बराबर 3 दूना 6, यानी कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं विलोपन विधि से भी y बराबर 1 आया, सॉरी विलोपन नहीं, प्रतिस्थापन विधि से भी y बराबर 1 आया और x बराबर 2 आया, विलोपन से भी इतना आया था, ठीक है। अब इन दोनों विधियों में आप लोग को जौन विधि अच्छा लगेगा, मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि, तो लिख लीजिएगा यहाँ प्रतिस्थापन विधि अच्छा है या तो विलोपन विधि अच्छा है, लेकिन हमको तो दोनों विधि अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए ये भी नहीं कठिन है, वो भी नहीं कठिन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दोनों विधि यहाँ अच्छी हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ क्या है, यहाँ दोनों विधियाँ क्या हैं, उपयुक्त है, ठीक है। अब आप लोग को कौन विधि अच्छा लगा है वो आप लोग लिख लीजिएगा, हमको तो दोनों लगा, तो हम क्या कर दिए दोनों विधि लिख दिए उपयुक्त, ठीक है। दोस्तों आशा करते क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।